खामोश मोहब्बत। हजारों ख्वाहिशें नहीं है मेरी, बस एक ही ख्वाहिश है, परिंदा बनकर उड़ जाने की ख्वाहिश। खुले आसमान में पर फैलाकर आजादी से उड़ना सुकून देता होगा ना, सुकून इसी की तलाश में हूँ मैं। अनम, नाश्ता नहीं बनाना क्या आज? ताई अम्मा की गरेदार आवाज से हकीकत की दुनिया में वापस ले आई। तैयार हो जाओ, तुम्हारे मामू तुम्हें लेने आ रहे हैं। तुम्हारी मामी की तबीयत ठीक नहीं है, कुछ दिन वहीं रहोगी। ताई के बताने पर इसने अपना सामान पैक कर लिया। मामू के घर जाते हुए वो खुश थी। उनके घर जाना इसे हमेशा ही अच्छा लगता था। पहले अम्मी के साथ वो अक्सर ही मामू के घर का चक्कर लगाती थी, लेकिन इनके जाने के बाद वो बस ताई अम्मा के घर तक ही महदूद रह गई। मामी ने खुश दिली से इसका इस्तकबाल किया। बहुत अरसे के बाद इसे एक घर में रहने का एहसास हुआ। यहाँ ना ताई अम्मा की डांट का डर था, ना ही इनकी गरेदार आवाज सुनने को मिलती थी। ताई अम्मा की बड़ी सी फैमिली के मुकाबले यहाँ सिर्फ 3 लोग थे, मामू, मामी और हमजा। सारे काम जल्दी ही हो जाते। ताई के घर जहाँ इसे एक लम्हे का आराम नहीं मिलता था, सुबह से शाम की खबर नहीं होती थी, यहाँ पर वो फारिग थी। मामी तबीयत खराबी की वजह से ज्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी। मामू के ऑफिस और हमजा के यूनिवर्सिटी जाने के बाद वो सारे घर में बेमकसद घूमती रहती। ऐसे ही एक दिन जब हमजा ने अनम को अपनी एक किताब जो वो सुबह टेबल पर भूल गया था पढ़ते हुए देखा तो बोला, तुम चाहो तो मेरी लाइब्रेरी की किताबें पढ़ सकती हो। बस फिर क्या था, अनम के तो जैसे खजाना हाथ लग गया। इसे पढ़ने का बहुत शौक था। खुद इसने बहुत सी किताबें इकट्ठा कर रखी। वो भी अपनी लाइब्रेरी बनाना चाहती थी, लेकिन अम्मी अब्बू की अचानक मौत ने सब खत्म कर दिया। लाइब्रेरी की किताबों को पढ़ते वो कब हमजा को पढ़ने लगी पता ही नहीं चला। हमजा अगर लाइब्रेरी में होता तो वो किताबों में चेहरा छुपाए बस इसे ही देखा करती। हमजा की पसंद नापसंद इसे पहाड़े के जैसे रट से गए थे। इन दिनों हमजा को देखना और सुनना ही इसका पसंदीदा काम था। अनम की जिंदगी के खूबसूरत दिन थे ये जब पहली बार इसने किसी के हवाले से ख्वाब देखने शुरू किए थे। मोहब्बत की नहीं जाती, ये तो बस हो जाती है। इसे भी हमजा से बेतहाशा मोहब्बत हो गई थी। दनक के रंगों ने इसके चेहरे को गुलनार कर दिया था। बात बेबात चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखें, वो तो हर जगह हमजा को ही तलाशा कर। इनकी जरा सी आहट मिलते ही वो इनके सामने होती। काफी लाऊं आपके लिए, खाने में क्या पसंद करेंगे? इसके काम करना अच्छा लगने लगा था। इस दिन जाने की ख्यालों में खोई वो के कागज पर अपना मन उतार दिया। वो सब एहसास जो वो हमजा के लिए महसूस करने लगी थी कलम के सहारे कागज पर तैरने लगे। अपने मन हल्का करने के बाद इसने वो कागज लपेटकर पास रखी किताब के अंदर रख दिया। वो रात जागते हुए गुजरी। खुशी में नींद कहाँ आनी थी, बस जल्दी से सुबह होने का इंतजार था। हमजा ने वो कागज पढ़ा होगा, क्या सोचा होगा? अगर जो उन्होंने वो किताब खोली ही ना हो तो? नहीं, वो किताब तो सबसे ऊपर रखी थी और रोज तो वो किताब पढ़ते हैं। दिमाग खुद ही सवाल करता, खुद ही जवाब देता। सुबह हमजा का सामना होने पर वो थोड़ा शर्माई, थोड़ा घबराई हालत में थी। वो नॉर्मल ही थे। हमजा के यूनिवर्सिटी जाने के बाद वो भागकर लाइब्रेरी में गई। वो किताब वहाँ नहीं थी, इसका मतलब उन्होंने वो किताब पढ़ ली है। 2 दिन वो इंतजार करती रही हमजा के कुछ कहने का, लेकिन उनकी तरफ से मुकम्मल खामोशी थी। उसका दिल भर आया। क्या हमजा की नजरों में उसके एहसास के कोई मायने नहीं थे जो वो खामोश रहकर इसे सजा दे रहे हैं? खुद पर गुस्सा भी आया कि क्या जरूरत थी वो सब लिखने की। अनम, तुम्हारी ताई अम्मा का फोन आया था, बुला रही है तुम्हें। तुम्हारी मामी भी अब ठीक है, तैयार रहना, कल छोड़ आऊंगा तुम्हें। मामू ने जब ये बताया हमजा भी वहीं थे। अनम ने तड़प कर इनकी ओर देखा, लेकिन वो तो अपने ही ख्यालों में गुम थे। एक तरफ मोहब्बत में आंसू और तड़प के सिवा कुछ नहीं मिलता। अनम भी आंखों में आंसू और दिल में तड़प लिए ताई अम्मा के घर आ गई। आखिरी लम्हों तक वो इंतजार करती रही कि शायद हमजा इसे रोक ले। मोहब्बत इंसान को खुशफहम भी बना देती है। जिंदगी फिर से पुराने तरीके पर चलने लगी। अनम भी दिन रात का फर्क भुलाए ताई अम्मा और उनके घर वालों की खिदमत में लगी थी। मामू एक बार फिर इसे लेने आए थे। हमजा की शादी हो रही। इसने बार आई आंखों को सबसे छुपाते हुए तबीयत खराबी का बहाना बनाकर साथ जाने से मना कर दिया। तो ये तय हो गया कि इसकी खुशियों की मुद्दत बस इतनी ही थी। हमजा की शादी वाले दिन वो खूब रोई। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा। अनम की भी शादी हो गई। फिरोज अच्छे हैं, जिंदगी भी, लेकिन सुकून एक उसी की कमी है। मन में कहीं एक फांसी है। हमजा की खामोशी अब भी चुभती है। डांटते, गुस्सा होते, पर कुछ तो कहते। ऐसे खामोशी की मार तो ना मारते, इस तरह इसके जज्बों की तौहीन तो ना करते। हमजा से इसकी नाराजगी ही थी कि वो फिर कभी मामू के घर नहीं गई। फिरोज हमजा के दोस्त हैं, ये बात शादी के बाद पता चली। हमजा ने इसकी शादी के बाद कई बार दोनों को अपने घर खाने पर इन्वाइट किया, लेकिन हर बार इसने कोई बहाना बनाकर जाने से इनकार कर दिया। एक दिन कुछ तलाशते हुए अनम के हाथ वो किताब लगी। नीले रंग की वो किताब बिल्कुल वैसी ही थी जैसी हमजा के पास थी। ये किताब इसने हाथ में पकड़ी। किताब की तरफ इशारा करते हुए फिरोज से पूछा, ये मेरी किताब है, बहुत अच्छी है, तुम पढ़ना इसे। मैंने हमजा को भी दी थी, इसे बहुत पसंद आई।
फिरोज उसे किताब के बारे में बता रहे थे और वो किताब के अंदर रखा कागज देख रही थी। हमजा के लिए लिखा गया इसका इजहार मोहब्बत इसी तरह वहाँ मौजूद था। इस कागज की वहाँ मौजूदगी बता रही थी कि हमजा ने इसे कभी पढ़ा ही नहीं। इसकी खामोशी से लिखी गई मोहब्बत की वो खूबसूरत तहरीर खामोश ही रह गई। इसने चुपके से वो कागज निकाला और फाड़ दिया। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और इस तरह की मजीद मोरल, सबक आमूज और अखलाकी स्टोरीज रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।